माफिया मुख्तार के परिवार पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार और उसके बड़े बेटे और बहू जेल में है, तो वहीं मुख्तार के भाई भाभी और पिता के बाद अब छोटे बेटे उमर अंसारी को भी जेल का खौफ सता रहा है, क्योंकि हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी के साथ उमर अंसारी पर भी आरोप है और पुलिस को उसकी तलाश है। इस मामले में अब्बास अंसारी को तो जमानत मिल गई है, लेकिन मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। उमर अंसारी को पुलिस अब भी तलाश कर रही है। मुख्तार, उसका बेटा अब्बास और बहू फिलहाल जेल में है। उसके साथ ही उसके पूरे परिवार वालों पर शिकंजा कस सकता है। भाई भाभी, बड़े बेटे और बहू पर शिकंजा कस सकता है। हेट स्पीच केस में उमर अंसारी पर तलवार लटकी हुई है। और लखनऊ से बड़ी खबर है, अब्बास की पत्नी निखत पर आज फैसला आ सकता है। लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट ने निखत पर सुनवाई होगी। आज कोर्ट में रिमांड अर्जी पेश करेगी पुलिस की टीम। निखत की तरफ से डाली जा सकती है जमानत अर्जी। निखत अंसारी की जेल शिफ्टिंग पर भी आज फैसला हो सकता है। साथ ही साथ चित्रकूट जेल में बंद है निखत अंसारी, जहां पर उनके पति भी वहीं पर बंद है। साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि आखिर उनका जेल शिफ्ट होता है या फिर उन्हें रिमांड पे बाहर भेजा जाता। निखत की तरफ से जमानत अर्जी भी डाली जा सकती है, उनका जेल भी शिफ्ट हो सकता है। सबका फैसला आज होने वाला। तो आपको बता दें, चित्रकूट जेल में निखत अंसारी इस वक्त बंद है। अब्बास और निखत अंसारी केस में ईडी की एंट्री। चित्रकूट में एसपी को ईडी ने पत्र भेजकर रिकॉर्ड मांगे हैं। पुलिस ने ईडी को एफआईआर और दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं। भ्रष्टाचार की धारा लगने के बाद ईडी ने छानबीन शुरू कर दी है। ईडी निलंबित अफसरों और पुलिसकर्मियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र भेजकर ये सभी रिकॉर्ड मांगे हैं। सभी रिकॉर्ड खंगाले जा रही हैं और आगे उन्हीं रिकॉर्ड्स को लेकर छानबीन चल रही है और आगे जो भी एक्शन होगा, जो भी कार्रवाई होगी, वो इन सभी रिकॉर्ड्स पर निर्भर करता है। और चलिए अब बात करेंगे योगी का हिंदू राष्ट्र प्लान की। प्रधानमंत्री पर बड़ा ऐलान, क्योंकि इस वक्त हिंदू राष्ट्र, रामचरितमानस, जमीयत और अडानी जैसे मुद्दों को लेकर देश की राजनीति का पारा बढ़ा हुआ है। लेकिन इन सब पर अब सीएम योगी का बड़ा जवाब सामने आया। योगी का हिंदू राष्ट्र प्लान, प्रधानमंत्री पर बड़ा ऐलान। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहाँ कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहाँ पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहाँ उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहाँ तो किसी को परेशानी नहीं होती है। मानस वाली महाभारत पर योगी का हमला, नहीं पूरा होगा किसी का बदला। अपने वजूद को बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही एक छटपटाहट मात्र है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मानस पे प्रश्न उठा रहे हैं। क्या भारत हिंदू राष्ट्र की राह पर आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जब जब बात हिंदू राष्ट्र की आती है, देश की सियासत का पारा चढ़ जाता है। और अब ये बात देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया ने कह दी, क्योंकि एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम में भारत के हिंदू राष्ट्र पर यह कहते हुए सीएम योगी ने बड़ा बयान दे दिया कि देश का हर नागरिक हिंदू है, इसे मत और मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहाँ कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहाँ पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहाँ उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहाँ तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू है। हिंदुओं को मत और मजहब से ना जोड़ा जाए। इतना ही नहीं, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में भी सीएम योगी ने कड़ा रुख दिखाया और उन्होंने कहा कि जो लोग मानस पर सवाल उठाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। सीएम योगी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में जमीयत उलेमा ए हिंद के 34वें अधिवेशन को लेकर जमकर बहस छिड़ी।
लेकिन सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने जहां एक तरफ मदनी पर हमला बोला तो दूसरी तरफ मानस वाली महाभारत पर ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि मानस पर जो सवाल उठा रहे वो अपना सियासी वजूद बचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे। गौरतलब है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया है, हंगामा मचा है। जो भी लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही एक छटपटाहट मात्र है ये जी। इसके अलावा कुछ नहीं है ये। इसमें कोई दम नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मानस पे प्रश्न उठा रहे हैं। यह वह ग्रंथ है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को एक नई दिशा दी थी। फिर उसी रामचरितमानस में निषाद राज की भी चर्चा है और सबरी की भी चर्चा है। मैं तो एक योगी हूं जी, और विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने का सबसे अच्छा माध्यम विधानसभा होती है। विधानसभा में इसका जवाब देंगे, बहुत जोरदार तरीके से देंगे। वहीं सबके बीच सीएम योगी ने एक बड़ा बयान अपने भविष्य को लेकर भी दिया, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भविष्य में खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे, इस सवाल के जवाब में सीएम योगी ने जो कुछ कहा उसने हर किसी को चौंका दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही रहना चाहता हूं। सीएम योगी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अक्सर ये चर्चा होती है कि वो भविष्य में इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि इस बाबत जब सीएम योगी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि राजनीति उनका फुल टाइम जॉब नहीं है और वो भविष्य में खुद को अपने मठ में ही देखना चाहते हैं। एबीपी नेटवर्क के मंच पर सीएम योगी ने हिंदू राष्ट्र से लेकर रामचरितमानस और जमीयत से लेकर अडानी और अपने राजनीतिक भविष्य पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सीएम योगी के इन जवाबों के बाद विवाद खत्म होगा या फिर और ज्यादा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में है और मां बेटे की जलकर मौत के मामले में सीएम योगी के आदेश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ है। 2 सदस्यीय टीम आज से अपना काम शुरू करेगी और 1 हफ्ते में शासन को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद दोषी अफसरों पर गाज गिरने वाली है। ये तय है। आपको बता दें कि एसआईटी जांच के अलावा मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं। दरअसल मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाते वक्त पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते एक मां और बेटी की जान चली गई, जिसके बाद सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े होने लगे। हालांकि इस केस में अब तक लेखपाल और जेसीबी ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।